एक गलत खबर ने लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया है। वालिदैन परेशान हैं कि अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाएं या नहीं। एक तरफ साइंस की तहकीक है, दूसरी तरफ सिर्फ एक अफवाह है जिसकी कोई दलील नहीं, मगर इस अफवाह ने लोगों को परेशान कर दिया है। एक वाकया जिसकी वजह से दुनिया भर में हमारा मजाक बनाया जा रहा है। गुज़िश्ता दिनों पेशावर में पोलियो मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने गए। ये मुहिम जारी ही थी कि एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत यह खबर फैलाई गई कि जिन बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं उनमें से अक्सर बच्चे बीमार हो गए हैं। देखते देखते यह खबर पूरे शहर में फैल गई। कुछ लोग मुश्तइल हुए या मुश्तइल करवाए गए। उन्होंने बुनियादी मरकज़ सेहत पर धावा बोल दिया और इमारत को आग लगा दी। मामला यहाँ नहीं रुका। पहले से कंफ्यूज्ड वालिदैन इन बढ़ती हुई अफवाहों से मजीद शक में मुब्तला हो गए। जिन्होंने अपने बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलवाए, उन्हें वहम होने लगा कि उनका बच्चा बीमार है और अस्पताल में बच्चों का रश लग गया। मगर जब इन बच्चों का मुआयना किया गया तो पता चला कि सारे बच्चे ठीक हैं, किसी को कोई बीमारी लाहक नहीं। फिर ये सवाल उठा कि अगर कोई बीमारी नहीं तो बीमारी का कहा क्यों जा रहा है? क्या ये एक वहम था या वालिदैन को अपने बच्चों की ज़रूरत से ज़्यादा फिक्र थी, जिन्हें एक गलत अफवाह ने मजबूर कर दिया कि वो हिफाजती रवैया इख्तियार करें? मगर सवाल ये उठता है कि जो वालिदैन पोलियो वैक्सीन के कतरे ना पिलाने से मुताल्लिक संजीदगी से सोच भी रहे हैं, जो बहरहाल एक गलत सोच है, लेकिन उन्हें गलत सोचने पर मजबूर किसने किया? ऐसा क्या हो रहा था पेशावर में कि जो वालिदैन पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने के लिए रजामंद भी थे, उनके अंदर भी शुकूक पैदा होने लगे? सवाल के जवाब आने वाली इस वीडियो में मौजूद है। अगर हम नहीं डालते हो तो हमें पकड़ता है, एफआईआर दर्ज करता है, और अगर डाले तो ये हाल होता है। ये सारे बेहोश पड़े, ये सारे बेहोश पड़े। देखो, अगर हम नहीं डालते तो ये बेहोश, डालेंगे तो ये बेहोश हो जाता है। अगर नहीं डालते तो पुलिस वाले पकड़ते हैं, हमें ले जाता है, आप पोलियो नहीं डालते। इस वीडियो के बाद ये बात तो तय हो गई थी कि पोलियो मुहिम को मुतासिर करने के लिए मुनज़्ज़म और सोची समझी साजिश के तहत एक मुहिम चलाई गई है, जिससे मुल्क भर में पोलियो मुहिम मुतासिर हुई। इस्लामाबाद जैसे शहर में लोग पोलियो वैक्सीन के कतरों पर सवालात उठाने लगे। पढ़े लिखे लोग ये कहने लगे कि पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने में कोई हर्ज नहीं, मगर ये देखना ज़रूरी है कि उनकी मुद्दत ठीक है या नहीं, कहीं ये एक्सपायर्ड तो नहीं है। हालांकि ये बात तय है कि पोलियो वैक्सीन अगर एक्सपायर्ड भी हो जाए तो इससे कोई बीमारी लाहक नहीं होती, मगर लोगों के जहन में गलत बातें डाली जा रही हैं। खुद मीडिया का एक हिस्सा इस हवाले से पेश है। कुछ मेज़बान ऐसे गैर मुल्की डॉक्टर्स को बुलाकर पोलियो मुहिम पर सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं जो अपने मुल्क में ही मुतनाज़े हैं और उनका ऐसी तंजीम के साथ ताल्लुक है जिन्हें खुद उनके मुल्क में संजीदा नहीं लिया जाता, मगर उनको बुलाकर ऐसी रिसर्च और ऐसे नज़रिए पेश किए जा रहे हैं जो ना साबित हो सके हैं, ना साइंसी दुनिया उन्हें कबूल करती है। वो बस बिना सबूतों के सिर्फ एक बहस है जिसे साइंसी तहकीक बताकर लोगों को कोशिश की जा रही है। यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि पोलियो एक मोहल्लिक बीमारी है जो एक वायरस से फैलती है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो का वायरस एक शख्स के ज़रिए दूसरे शख्स तक फैलता है। जब पोलियो का वायरस आपके खून में दाखिल होता है तो वो आपके नर्वस सिस्टम पर हमला करता है और नर्वस सिस्टम के जो सेल्स हैं उन्हें ख़त्म करता है। अब यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम, जिसे आप एसाबी निज़ाम भी कहते हैं, वो नर्व सेल्स के ज़रिए आपके जिस्म की तहरीक को कंट्रोल करता है और ये जब ये नर्व सेल्स ख़त्म हो जाते हैं तो आपके जिस्म की हरकत भी रुक जाती है, जिससे इंसान मफलूज हो जाता है। इसी वजह से पोलियो की बीमारी में बाज़ लोग अपाहिज हो जाते हैं और कुछ लोगों के हाथ काम करना बंद कर देते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बाज़ संजीदा केसेस में पोलियो वायरस आपके सांस लेने के निज़ाम को भी मुतासिर करता है, जिससे बोलने, खाने पीने, हत्ता के सांस लेने में भी दुश्वारी होती है, जिससे मौत भी हो सकती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पोलियो वैक्सीन किसी उम्र में भी आप पर पोलियो का वायरस हमला कर सकता है, इसलिए किसी भी उम्र में उसको पिलाना चाहिए। लेकिन 5 साल से कम उम्र के बच्चे इस वायरस के ख़तरे में सबसे ज़्यादा होते हैं, जबकि पोलियो का कोई इलाज भी नहीं है। एक दफ़ा शख्स पोलियो की बीमारी में मुब्तला हो जाए तो ज़िंदगी भर इस बीमारी में मुब्तला रहता है। उसका वाहिद इलाज पोलियो वैक्सीन है, यानी इस बीमारी को होने से रोका जाए, हो गई तो फिर कोई इलाज नहीं है। इस वजह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 1989 में पोलियो के खात्मे के लिए 125 ममालिक के अंदर पोलियो मुहिम का आगाज़ किया। अब 3 ममालिक सिर्फ रह गए हैं, नाइजीरिया,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान, जबकि नाइजीरिया भी इस साल इस फहरिस्त से निकल जाएगा और सिर्फ दो ममालिक रह जाएंगे। पाकिस्तान में फिर भी इस हवाले से मुहिम हो रही है। हमारे साथ पाकिस्तान के नामवर डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो आपको ये बताएंगे कि यह प्रोपेगेंडा दुरुस्त है या गलत है। हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर नदीम रिजवी साहब, आप NICVD के डायरेक्टर हैं और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े हार्ट सर्जन में शुमार किए जाते हैं। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर अब्दुल बारी खान, आप CEO हैं इंडस अस्पताल। साथ ही डॉक्टर अदीब रिजवी हमारे साथ एक मजहबी हवाले से भी तनकीद हो रही है, मुफ्ती तकी उस्मानी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले डॉक्टर नदीम रिजवी साहब, बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा है पोलियो वैक्सीन के हवाले से, आप क्या कहिएगा? देखिए, एज़ फार एज़ पोलियो वैक्सीन या कोई भी वैक्सीन आजकल जो अवेलेबल हैं, दे आर वेरी सेफ़ बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ट्रायल्स के थ्रू जाती हैं। पोलियो तो अब बहुत कम जगह लिमिटेड रह गया है और पाकिस्तान में इसकी वजह ये है कि देयर आर लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस, बहुत ज़्यादा लोगों को गलत फहमियाँ हैं इसके बारे में। और ये तो मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से ये मैं सुनता आ रहा हूँ कि पोलियो के वैक्सीन पिलाने के लिए लोगों को मिसगाइड भी करते हैं, वो गार्ड्स जा रहे होते हैं। ये जितनी मर्तबा मैंने अपने ख़ुद मेरा इंग्लैंड में बच्चा पैदा हुआ है, एक दूसरी बेटी भी इंग्लैंड में पैदा हुई, तीसरा जो है बेटा वो यहाँ, एंड सब ने वहाँ भी और यहाँ भी सब ने मल्टीपल टाइम्स जब भी ज़रूरत हुई तो उनको पोलियो ड्रॉप्स मैंने ख़ुद पिलवाए हैं, हमारे घर आए हैं और वो सर्टन एज तक बिल्कुल सेफ़ हैं। आई थिंक ये बड़ी ज़्यादती है कि विदाउट एनी प्रूफ और इस तरह कर, देखिए रिएक्शन किसी को भी किसी से हो सकता है, किसी भी ड्रग से, इवन पैनाडोल, एस्प्रिन, कहीं भी अगर आप इनका वो पैम्फलेट खोल के देखिए तो उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जो आप पढ़ें तो वो आप कहते हैं कि यार ये तो मैं लूँ ही ना, पैनाडोल से लिवर फेलियर हो जाता है, हो सकता है, लेकिन ये कितनों में होता है, ये लाख में एक मरीज़ को हो सकता है। इसी तरह पोलियो वैक्सीन जनरली बहुत सेफ़ है और इसके जो मैं आजकल मीडिया में देख रहा हूँ ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है बिकॉज़ हमारा मुल्क जो है उसमें पोलियो, आप इमेजिन करें कि बच्चों को पोलियो किसी को हो जाता है आप किसी गलत फहमी की वजह से वैक्सीन की, तो उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर इकबाल मेमन साहब, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये जो कतरे हैं ये पोलियो के लिए कतरे या पोलियो के लिए इंजेक्शंस, ये सबसे बहुत ही मुफीद किस्म की वैक्सीनेशन अल्हम्दुलिल्लाह कोई 30-35 साल से चल रही है दुनिया में और बहुत जगहों पे ये इस्तेमाल हुई है और उसने पोलियो जैसे मूजी मरज़ को ख़त्म करने में मदद की है। अब सवाल ये होता है कि अमूमन आप इन कतरों से कोई नुकसान होता है, तो सवाल बिल्कुल ही ऐसे है जिसके लिए जवाब देना है बग़ैर किसी सोचे समझे कि नहीं, इससे कोई नुकसान अभी तक कभी देखा नहीं गया है। हमें ये कतरे पिलाते हुए पाकिस्तान में अब 25-30 साल कम अज़ कम हो गए हैं और उसमें हमने अपनी प्रैक्टिस में, हमें अपने घर में, अपने दोस्तों के घरों में, बच्चों में सबको कतरे पिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान कभी नहीं देखा गया। और आजकल उस कतरों का जो नया फॉर्म है जिसको हम 2 वायरसेस के ख़िलाफ़ होता है, BOPV कहलाता है, वो और ज़्यादा सेफ़ और ज़्यादा मुनासिब वैक्सीन है जिससे अच्छा असर होगा। दूसरा सवाल अमूमन ये पूछा जाता है कि भाई अगर हम बार बार कतरे पिलाएं तो उससे नुकसान होता है। हकीकत में देखा जाए कि बार बार पिलाने से ज़्यादा मुफीद असरात पैदा होते हैं ताकि हमारे जिस्म का दिफाई निज़ाम जो है वो बेहतर मजबूत होता चला जाए, ताकि ये जरासीम जो आखिर में थोड़े बहुत इधर उधर हर जगह रह गए हैं वो अगर हमलावर हों भी तो हमारे बच्चों को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचा सकें। और तीसरा ये कि अगर एक्सपायर्ड हैं तो एक्सपायर्ड वैक्सीन जो है वो किसी किस्म का नुकसान नहीं करती। और मैंने कई मरतबा टेलीविज़न शोज़ पे और रेडियो पे और अलावा यहाँ पे मरीज़ों को खुद एक्सपायर्ड कतरे पी के दिखाए हैं कि मैं खुद पूरा वायल यानी 20 डोज एक साथ पिए, वो भी एक्सपायर्ड वैक्सीन के, और हमें पता है कि उससे कोई नुकसान नहीं है, जब भी तो मैं पीऊँगा, वरना मेहमान आदमी कैसे नुकसान कर सकता है अपना। तो हमने 20 कतरे एक्सपायर्ड वैक्सीन के एक साथ पिए हैं, जिसका मतलब है 20 डोजेज़, 20 कतरे नहीं 20 डोजेज़। वो पूरी बोतल मैंने अपने मुंह में उंडेल दी और पिला के दिखाया। ये एक मरतबा नहीं किया, मैंने 3-4 मरतबा किया है और ये कहीं पे भी किसी किस्म का एविडेंस नुकसान वाला नहीं है।
और फ़ायदा ही फ़ायदा है। अगर वो एक्सपायर्ड भी है तो भी कोई नुकसान नहीं है, इसमें किसी किस्म का। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब, ज़ाहिर है इंडस अस्पताल मुफ्त इलाज करता है मरीजों का, तो आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट और ऐसी कोई बात ही नहीं है। आप क्या कहिएगा? ज़ाहिर है वालिदैन परेशान हैं जब से ये प्रोपेगेंडा शुरू हुआ है। देखिए, मेरे ख्याल में ये आपकी, जैसे आपने कहा, ये मिस इन्फॉर्मेशन है, डिस इन्फॉर्मेशन है, और ये बहुत ही गलत चीज़ हो रही है। इससे जो है ना, अगर ये नहीं पिलाए गए उनको, बच्चों को, तो हम इसका खमियाजा भुगतेंगे। और इसमें मैं इससे ज़्यादा क्या कह सकता हूँ कि मेरे अपने पीडियाट्रिशियन से भी बात हुई थी, और वो लोग तो यहाँ पर, क्योंकि लोग हमारे पास हर किस्म के लोग आते हैं हमारे पास, हमारे यहाँ पर भी वैक्सीनेशन होती है, और वो आके पूछते हैं और यही चीज़ें सवाल करते हैं। तो हमारे पीडियाट्रिशियन तो वो मुझे बता रहे थे कि वो उन्होंने खुद वैक्सीन खोला और ख़ुद पी लिया। कहते जब मैं पी सकता हूँ तो मैं कैसी चीज़ आपको पिलाऊँगा? तो वो, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, और ये बिल्कुल सेफ़ है, इसमें कोई ऐसी है, बिल्कुल प्रोपेगेंडा है। और मेरे ख्याल में एज अ रिस्पॉन्सिबल मीडिया हम सबको इसको नेगेट करना चाहिए कि इसमें कोई ऐसी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है इसके अंदर। डॉक्टर अदीब रिजवी साहब, बानी सरबराह SIUT भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ज़ाहिर आप एक मोतबर नाम है, आपकी इज्जत, आपका मर्तबा पाकिस्तान में और पाकिस्तानियों के दिलों में बहुत ज़्यादा है। आप इस हवाले से क्या कहिएगा? आप देखिए, तमाम दुनिया में पोलियो करीब एलिमिनेट हो गई है, और एलिमिनेट होने की वजह कि जो उसका वैक्सीनेशन हुआ है उससे हुई है। और मेरा ख्याल है कि ये इसेंशियल है कि हम अपने बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए उनको वैक्सीनेट करें, और इसमें किसी किस्म की कोई नुकसान की गुंजाइश नहीं है कि इससे नुकसान होगा कोई। देखिए, अगर ऐसा होता तो बहुत से ममालिक हैं जहाँ पर कि वैक्सीनेशन हुआ है और कोई नुकसान, कोई खराबी वैक्सीनेशन की वजह से नहीं हुई है। ये वैक्सीनेशन, देखिए, स्मॉल पॉक्स था, उसका भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, प्लेग का भी वैक्सीनेशन शुरू हुआ, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका वैक्सीनेशन हुआ, और वैक्सीनेशन ने इंसान की ज़िंदगी बढ़ा दी, उसकी तंदुरुस्ती बढ़ा दी, और एक फोर्सफुल वजह बन गई कि वैक्सीनेशन किया जाए।